उजवा ठरणार असता तो खेळाडू आणि म्हणूनच या ठिकाणी त्याला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा देऊन या ठिकाणी सन्मानित केला गेलाय. तर पुन्हा एकदा मित्रांनो आम्ही आपण सर्वांच्या समोर आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये अर्थात मुश्ताक अफराद मॅन फ्रॉम मजगाव मुरुड तालुका आलेल्या सर्व डॉक्टरांचं नक्कीच मी या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय. अगदी शेवटच्या सत्रामध्ये सामने सुरू आहेत. एकूण या ग्राउंडवरती 10 सामने खेळवायचे आहेत. त्यातील सुरू असलेला सामना क्रमांक 7 तलोजा विरुद्ध अलिबाग. लेफ्ट हैम ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए डॉक्टर राहुल तैयार. हाँ पहली ही गेंद पर सफलता. लेखक सूरज देशमुख हमें बता रहे हैं कि इस वक्त अक्षय बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर नमूदार हो चुके हैं. पहली गेंद पर सफलता पाने के बाद देखिए अगली गेंद थोड़ी सी राइज होती हुई बॉटम हैंड से खेला. केवल 1 रन यहां पर प्राप्त होगा. बल्लेबाज अक्षय को सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया. टीम के स्कोर का आगाज किया 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पिछला मुकाबला हमने देखा था पनवेल बनाम मसला के दरमियान हुआ था. एक तरफी लड़त हमको देखने को मिली क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. सचिन मोकल सर ने 64 रन बनाए थे. टोटल 74 का लक्ष्य था. फिर से एक मरतबा देखिए अच्छी गेंद थी. बैकफुट पे जाके उसे हल्के हाथों से शॉट कवर के क्षेत्र में खेला और 1 रन मुकम्मल किया आसानी के साथ. तत्पूर्वी याच्यानंतरचा सामना असेल पेन विपक्ष मानगाव. लवकर फर्स्ट इनिंगच्या नंतर आपल्याला या ठिकाणी टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. दोन्ही संघाचे कॅप्टनला विनंती असेल. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इसमें तमाम कलाई के सहारे मोड़ना चाहते थे. हवा में गेंद थी लेकिन क्षेत्ररक्षक द्वारा वहां पर कोशिश नहीं हुई वरना एक कैच हो सकता था. बहरहाल यहां पर जोखिम उठाना पसंद नहीं किया. शॉट फाइनल के क्षेत्र में तैनात खिलाड़ी ने और इस बीच बल्लेबाजों के पास मौका था अपने अपने छोर को 1 रन में तब्दील करने का. सिंगल की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी. स्कोर पहुंचा 3. 1 विकेट के नुकसान पर आधे के बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला. यहां पर डीप थर्ड मैन सीमा रेखा पार ग्राउंड को चूमती हुई निकल गई गेंद. 4. धन्यवाद डीजे. तो फिर से एक मरतबा लेफ्ट हैंड गेंदबाज तैयार. शानदार चौका लगाया था. हमने देखा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. बैकफुट पर गए कवर पॉइंट के ऊपर से खेला था. हाँ इस मरतबा सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे. हवा में गेंद. ओहो बढ़िया कैच.
तरह से पहला ओवर हमने देखा था, बहुत ही शानदार तरीके से रहा था। बिल्कुल उसी के नक्शो कदम पर चलना होगा, तब जाके आप बिल्कुल अलीबाग की टीम को कम स्कोर में रोकने में सफल होगे। हालांकि तलोजा की टीम में मैं जिस नाम का जिक्र कर रहा था वो चेहरा नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर इदरीस, तेज तर्रार गेंदबाज, तलोजा एक्सप्रेस के नाम से भी प्रसिद्ध। रायगढ़ प्रीमियर लीग में हमने देखा था फर्स्ट डे में उस्मान पटेल ने क्वालिफाई किया है क्वार्टर फाइनल के लिए। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश लगातार हो रही है गेंदबाज द्वारा। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, अच्छी गेंदबाजी। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अपने पहले ही 2 विकेट हम गंवा चुके हैं। अच्छे गेंदबाज और अच्छे गेंद का सम्मान करो और खराब गेंद का समाचार लो। अक्सर सुनील गावस्कर कहा करते हैं दोस्तों। हाँ, इस मरतबा डीप कवर के क्षेत्र में खेला है, रनिंग कैच बनाने की कोशिश की थी, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद जमीन पर गिरे, इसका फायदा उठाया, बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। इस प्रकार के अब स्ट्रोक खेलने ही होंगे, बीच बीच में आपको बिग हिट करना ही होगा, तब जाके एक अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। अलीबाग भी एक बहुत ही बढ़िया टीम है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए अलोंग द कारपेट खेला था, अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन 1 रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया। अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा समन्वय देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान। हालांकि एक जोखिम भरा रन था, अच्छी फील्डिंग भी की थी, जल्दी अगर तेजी से थ्रो करते तो शायद बल्लेबाज खतरे में हो सकते थे। बहरहाल यहां पर ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे, हवा में खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और फिर से एक मरतबा देखिए देखते देखते नहीं, यहां पर बल्लेबाज आउट। 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरा रन हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने कॉल किया। तेरह रन 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ, फिर से एक मरतबा बिग हिट करना चाहते थे, अच्छी गेंद थोड़ी सी आउट स्विंग हुई, बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई निकल गई। बहुत ही बढ़िया ओवर का खात्मा। अगर इस ओवर की बात की जाए तो सूरज इस ओवर में अमोल ने खर्च किए हैं 6 रन। बढ़िया गेंदबाजी, 3 ओवर 2 ओवर हो चुके, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि प्रति ओवर 6.50 का औसत को बढ़ाना होगा, एक अच्छा लक्ष्य रखना होगा, क्योंकि पिछले मैच का अगर एक उदाहरण लिया जाए तो 74 रन भी बने थे। हालांकि शुरू से ही आपने देखा था इस मैदान पर आसानी से रन नहीं बन रहे थे, लेकिन क्रिकेट की परिभाषा को बदल दिया था सचिन मोकल ने, और इंडिविजुअल 64 रन शानदार पारी खेली थी अपनी टीम के लिए और एक बड़ी जीत भी दिलाई थी। तो बल्लेबाजों को यहां पर कोशिश करनी होगी। वो कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, यहां पर कोशिश की है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच, कमाल का कैच दोस्तों अनिकेत, डॉक्टर अनिकेत का, वाकई में अद्भुत कैच। ऐसा लग रहा था कि शायद डॉक्टर साहब थोड़े ऐसे आगे निकल गए, लेकिन समय चलते ही उन्होंने बिल्कुल समय की परिकाष्ठा को समझा और फिर थोड़ा सा अपने कदम को पीछे लिया और बेहतरीन तरीके से एक अद्भुत कैच पकड़कर यहां पर बल्लेबाज को आउट कर दिया। ये विकेट फॉल नंबर 4, चौथा विकेट का पतन हो गया है। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, केवल 13 रन। इस वक्त सूरत हाल नाजुक है अगर देखा जाए तो, नो डाउट अलीबाग की टीम की, क्योंकि तीसरा ओवर अपने प्रगति पर है।
कहीं ना कहीं लगातार विकेटों का पतन होना स्कोर को बढ़ाने में थोड़ा सा रोरा पैदा कर रहा है। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, बिल्कुल रूट में डालने की गेंदबाजी की कोशिश। ओहो, यहां पर मिस फील्डिंग। कुछ ही देर पहले मैंने अनिकेत सर की तारीफ की थी, शायद मेरी ही नजर अनिकेत को लग गई और एक सिंगल रन होना चाहिए था वहां पर, शायद दूसरा रन आसानी से बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। मिस फील्डिंग का थोड़ा सा फायदा उठाया और बल्लेबाज ऐसे समय को ढूंढ रहे, क्योंकि जब आसानी से बल्ले से स्ट्रोक नहीं बन रहे या रन नहीं आ रहे तो ऐसे समय में अच्छी रनिंग बिटवीन द द्वारा के हमें एक की जगह 2 रन लेने ही होंगे। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्रैटेजी बनाई है। हाँ, फिर से एक मतलब है कि बिल्कुल रूट में गेंदबाजी, लगातार यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजों को मात्र कहीं ना कहीं एक जंजीर में बांध के रखा है, पैरों में जैसे बेड़ियां जकड़ के रखी हो। बिल्कुल रनों का अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि सिंगल डबल के अलावा कोई बड़े स्ट्रोक नहीं देखने को मिल रहे। बहरहाल सिंगल की सहायता से 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। तीसरा ओवर बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब। जी हां, इस बार खराब गेंद थी, इस बार खराब गेंद थी, नो डाउट। अंपायर कोई दिक्कत नहीं हुई इसे। मुख्य अंपायर बाला माने सर को वाइड करार देने में अतिरिक्त रन से 1 रन बढ़ेगा जरूर स्कोर कार्ड में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। इसके बाद होने वाला मुकाबला पेन विपक्ष होगा मानगांव। फिर से एक मर्तबा हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि अब तक बहुत ही अच्छा अंपायरिंग हमने देखी है दोस्तों। मुख्य अंपायर बाला माने हो, अभिजीत सावंत सर हो या फिर फिरोज खान सर हो, एमसीए के ये अनुभवी पंच। जी हाँ, इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा थ्रो, लेकिन इस बीच मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। तेज रनिंग द्वारा 2 रन मुकम्मल किए, अच्छी रनिंग और अच्छा स्ट्रोक। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस 2 रन के साथ लगभग ये तीसरी ओवर की आखिरी गेंद आना शेष, यानी कि बची हुई 7 गेंदें। क्या 7 गेंदों में हम टोटल देख रहे हैं? कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आखिरी गेंद भी निर्धाव। 3 ओवर मुकम्मल, 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर बची हुई 6 गेंदें। अब जो कुछ भी आपको करना है इन बची हुई 6 गेंदों में करके दिखाना होगा। क्या लक्ष्य होगा? क्योंकि इस प्रतियोगिता हमने देखा था, पहला मुकाबला जब हुआ था सब केवल 18 रन बने थे, वो अभी तक का लो स्कोरिंग रहा था। और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो इससे पहला वाला मुकाबला हमने देखा पनवेल बनाम मसला, जिसमें पनवेल की टीम ने सचिन मोकल के शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 74 रन बनाए थे। तो ये रहा था आज के हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग का लेखा जोखा। वैभव, बची हुई 6 गेंदें हैं, अब बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है। भूषण और राजाराम, एक अच्छे इनिंग की, एक अच्छे स्कोरिंग की यहां पर आवश्यकता है। फिर से सिंगल आता हुआ, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला जरूर है, लेकिन आपके पास समय केवल 1 ही रन को चुराने का। 20 रन, बहुत ही सुस्त मुकाबला हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक और विकेट का पतन। 5वां विकेट, बैक टू द पवेलियन। और बहुत ही बढ़िया यहां पर विकेट कीपिंग का मुजाहिरा करते हुए अभिजीत भोईत सर। हाँ, फिर से एक मरतबा निर्धाव गेंद। देखिए लगातार बहुत ही बल्लेबाजों ने गेंद डॉट बहुत की है,
यहाँ पर बड़े हिट की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छा टोटल अगर आपको रखना है स्कोर कार्ड पर तो आपको जमकर बल्लेबाजी करनी होगी। लगातार कहीं ना कहीं बल्लेबाज गेंद की बगैर लाइन में आकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं और एक विकेट का पतन। देखिए नेक्स्ट बल्लेबाज बहुत ही तेजी के साथ मैदान में जा रहा है, ये बहुत ही आखिरी ओवर की मात्र 2 गेंदें आना शेष। न्यू बैट्समैन ओमकार, बची हुई 2 गेंदें। इन 2 गेंदों में अगर ओमकार बड़े स्ट्रोक खेलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से स्कोर आपको टोटल 30 तक भी नजर आ सकती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए यहां पर ओमकार को। बची हुई 2 गेंदें अपनी इनिंग की। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, दूर से कैच को लपकने की कोशिश, नाकाम, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण। हालांकि उनकी कोशिश यही थी कि क्यों न गेंद को 1 बाउंस पर पकड़ा जाए, और बिल्कुल वो अपनी कोशिश में भी सफल रहे। केवल 1 रन मिला, 21 रन आखिरी गेंद। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला है, फिर से एक मर्तबा शॉर्ट्स को लेके क्षेत्र में कोशिश जरूर की थी, अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। इस बीच 2 रन मुकम्मल किए और 2 रन के साथ 23 यानी कि 24 गेंदों में तनुजा की टीम को जीत के लिए बनाने होंगे मात्र 24 रन। एक छोटा सा लक्ष्य है, कोशिश अब गेंदबाज को करनी होगी दोस्तों। पेन विरुद्ध मानगाव दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल। नक्कीच पेन हा संघाचं नाव घेतला की मित्रांनो आपल्याला डॉक्टर सचिन आठवतोय, तो सुद्धा एक चांगला फिरकीचा जादूगर आहे। बरेच वर्षी नक्कीच त्यांनी सुद्धा क्रिकेटवरती प्रभुत्व मिळवलेला असा खेळाडू डॉक्टर, आणि मला असं वाटतं तोच कदाचित संघाचा कर्णधार सुद्धा असेल। DPL लेदर क्रिकेट सुद्धा तो खेळलाय। मानगाव संघाचा कॅप्टन गरम सन्माननीय डॉक्टर विशाल वाणी यांच्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल ओढवला जातोय, टॉस केला जातोय। मानगाव विरुद्ध पेन। सचिन चमक भरल कमरेत तुझ्या। आणि नक्कीच या ठिकाणी मला असं वाटतंय सचिन याने संघाचे सूत्र नवीन कॅप्टन, सरांचं नाव सचिन प्रीतम पाटील, क्या बात है। मानगाव संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल गेला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे। अर्थात सकाळपासून आपण पाहिलंय ज्यांनी ज्यांनी टॉस जिंकलाय त्यांनी त्वरित निर्णय दिलाय, कारण खेळपट्टी नक्कीच त्याला माहीत आहे की गोलंदाजीसाठी पोषक आहे, जास्तीत जास्त धावा करता येत नाहीये कोणत्याही संघाला। फक्त आणि फक्त मित्रांनो एक आपला वैयक्तिक अर्धशतक ज्यांनी झळकावलंय पनवेल संघ, त्या संघातील तो हिरा कोहिनूर हिरा बोललो तरीही काही वावगं ठरणार नाही मित्रांनो। सातत्याने त्याची चांगली फलंदाजी नेहमीच आरएमएच्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला बघायला मिळत असते, आणि त्या डॉक्टरचं नाव आहे मित्रांनो सचिन मोकल सर, आणि त्याच्या संघाने सर्वाधिक धावा सुद्धा या मैदानावरती केलेल्या आहेत। अर्थात तुम्ही खचून जाऊ नका, तुमच्यामध्ये ते स्किल असेल, पोटेन्शियल असेल तर नक्कीच तुम्ही सुद्धा चांगली धावसंख्या या मैदानावरती उभारू शकता, आणि विरोधी संघाला त्याचा निर्णय हा चुकीचा होता असं सुद्धा तुम्ही साबित करू शकता मित्रांनो। परंतु तेवढे पोटेन्शियल, तेवढी प्रतिभा मात्र तुमच्यामध्ये असायला हवे, इच्छाशक्ती प्रबल असायला पाहिजे। तर मित्रांनो पेन विपक्ष मानगाव, आणि या सामन्याचा धावता समालोचन पुन्हा एकदा आपण ऐकूया मित्रांनो गोड मराठी भाषेमध्ये, अर्थात आमचे सहकारी मित्र गुड्ड्या जाधव सर। स्ट्राईकला कोण आहे? मनीष डॉक्टर मनीष राठोड।
अनिकेत. प्लेयर बॅटिंगला नाही बॉलर. हॅलो, चला धन्यवाद डीजे मास्टर आणि धन्यवाद मुस्ताकजी. चला मॅच कडे वळूया, ज्या ठिकाणी आपण पाहतोय 24 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. रन बॉल इक्वेशन, प्रत्येक चेंडूवरती सिंगलचा खेळ. पण रन बॉल इक्वेशन मध्ये बॉलर हवी पडतात, हे आपण खूप वेळा पाहिलेलं आहे. बॅटरवरती प्रेशर जनरेट करू द्यायचं नाहीये. आणि पहिला चेंडू भिरकावून दिला आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेषा बाहेर. कार येतोय आता एक मोठा फटका. चेंडू हवेमध्ये आहे पण काही होणार नाही. पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार. आहे मैदानात. गाण्यासोबत आपण थोडस जोडूयात. डावकुरा फलंदाज आहे, मोठे शॉट सुद्धा मारतोय. चौकारांची हॅट्रिक होणार का? नाही. फलंदाज आहे, क्षेत्ररक्षक आहे. पंचांचा कॉल सुद्धा आलेला आहे. नो कॉल बीमवर पाहायला मिळाला आणि नो चेंडू आल्यावरती फ्री हिट कंपल्सरी आहे आपल्याकडे. सो नो बॉल फ्री हिट आणि तब्बल आपण पाहिला एक सिंगल येते आणि नो बॉलची एक धाव म्हणजे टोटल या 2 धावेने 10 ही धावसंख्या धाव फलकावरती झालेली पाहायला मिळते. 2 चेंडूची फेकी आतापर्यंत, पूर्ण फ्री हिटचा बॉल. अनिकेत बॅटिंग करतो. अनिकेत भोईर. अनिकेत भोईरने ठोकला. चेंडू सीमारेषा बाहेर. पहिला फटका, षटकार. षटकाराने धावफलकावरती वार. 16 धावा धावफलकावरती पाहतोय आपण. परत एकदा चेंडू हवेत. अरे नाही, ते म्हणतात ना, स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेणं. हा थोडासा पॅटर्न तोच होता. हा कुऱ्हाड मारण्यासारखाच थोडासा पॅटर्न होता. अलगस हातामध्ये आला होता झेल, पण तो घेण्यामध्ये थोडासा प्रश्न विवंचनेमध्ये अडकला आणि मात्र झेल धरतीला दान पडघवताना पाहायला मिळाली. धावफलकावरती वाढ. 17 धावा धावफलकावरती. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. षटक क्रमांक पहिला चालू आहे. 24चा पाठलाग. आता 7च धावा हव्यात. ना पुढे जायचं होता. रॉबिन उत्तप्पा स्टाईलनी 2 पावले पुढे मारली होती, पण मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क काही आला नाहीये. चेंडू निर्धाव स्वरूपातील फेकला जातोय. 1 to go. शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडूचा खेळ यायचा बाकी. 17 ही धावसंख्या धावफलकावरती. 19 चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक खाली. आणखीन एक दान धर्म. एक केली धाव येते एका धावेने. 19 ही धावसंख्या धावफलकावरती आलेली आपल्याला
2 धावा धावफलकावरती येतात आणि 19 ही धावसंख्या धावफलकावरती येताना पाहायला मिळते. 24-24 हे गणित होतं, रन बॉल इक्वेशन हवं होतं, पण त्यानंतर पहिल्याच ओव्हरमध्ये ते सलग 2 चौकार पाहायला मिळाले. नंतर अनिकेत भोईर जेव्हा स्ट्राईकवर गेला तेव्हा त्याने मिड विकेट कुठे असते ते क्षेत्ररक्षकांना दाखवून दिलं आणि अशा पद्धतीने धावफलकावरती पहिल्या षटकात 19 धावा लागल्या. आता फक्त विजयासाठी 5 धावेची आवश्यकता. अनिकेत भोईर पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती. पुन्हा एकदा मोठा फटका. 1 बाउन्स चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. पंचांचा इशारा, हा चौकार. मोठा फटका, चेंडू हवेत, 1 बाउन्स सीमारेषा बाहेर आणि येतोय हा चौकार. विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभूत झालेल्या संघाचा हार्दिक हार्दिक आभार.